जी आए ਨੂੰ खुशामदीद। किसान वीरों, पशु पालन नाल जुड़े तुहाडे सवालों के हल लभण की फिराक विच लग्या। PTC न्यूज़ का एक खास उपराला असीस डेयरी फार्म हैल्पलाइन सीजन 3 ले हाज़र हाँ मैं। तो जो नंबर तुहाडी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि है 8699037369, इस उत्ते तुसी मिस्ड कॉल की या WhatsApp किया। साडी टीम ने तुहाडे नाल संपर्क किया और पशु पालन नाल जुड़े तुहाडे सवाल जाने। तो अज का साडा विषय बहुत ही अहम विषय है कि बैलेंस TMR राही किवें करो ग्रीन हाउस गैसेस के फैलाव नूं कंट्रोल, जिस बारे गल करने लई साडे नाल असीस तो माहर ने डॉक्टर प्रदीप महाजन। डॉक्टर साहब जी आए नूं, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल निखिल जी, और धन्यवाद आपका मुझे इस बातचीत में बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बहुत अहम टॉपिक चुना है। जी डॉक्टर साहब, अज इस टॉपिक बारे तुहाडे तो विस्तारपूर्वक जानकारी असीं चाहांगे क्योंकि किसान वीरां नाल बहुत जुड़िया होया जिहड़ा टॉपिक है वो है। पहले तो यही तुहाडे तो जानना चाहांगा कि ग्रीन हाउस गैसेस के फैलाव बारे थोड़ा जिहा ते वातावरण ते इसका असर किवें हुंदा है उस बारे थोड़ा जानना। पहले तो हम दो हिस्से करेंगे इसके। ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस वर्ड कहाँ से आ रहा है? अगर हम मान लो कोई एक चीज़ या वस्तु पृथ्वी के सतह पे, ज़मीन पे धूप में रख देते हैं तो सूरज से आने वाली किरणें उस वस्तु को गर्म करेगी, और जब धूप नहीं है तो वो चीज़ ठंडा होना शुरू करेगी। जो सूरज से गर्मी आती है वो जनरली ज़्यादा अल्ट्रावायलेट और उसके करीब के किरणों से आती है, जबकि जब वस्तु ठंडी हो रही है तो इंफ्रारेड किरणों के द्वारा उसकी हीट बाहर डालती है। अगर हम मान लीजिए एक ग्रीन हाउस यानी हरे कांच से मकान बनाते हैं और उसको धूप में रखते हैं, तो ये क्या करता है कि जो सूरज से आने वाली गर्मी है उसको तो आने देता है, अल्ट्रावायलेट रेज ग्रीन ग्लास से अंदर आ जाएगी, लेकिन बाहर जाने वाली जो इंफ्रारेड रेज है वो जा नहीं पाती, ग्रीन ग्लास उसको रोक लेती है। तो फिर जाहिर है कि गर्मी अंदर आ रही है, बाहर नहीं जा रही है, तो वहाँ का तापमान बढ़ेगा। इसके लिए ये जो असर देखा जाता है उसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। अब एक ऐसा असर जो गैसेस पृथ्वी के वातावरण में डाल रहे हैं उनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये गैसेस वातावरण में जम के एक ब्लैंकेट या रजाई जैसा काम कर रहे हैं। वो गर्मी जो आ रही है सूरज से वो बाहर जाने में रोकथाम कर रहे हैं। तो ये गैसेस आमतौर पे है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें भी हम कुछ केमिकल्स और गैसेस के दो हिस्से कर सकते हैं। जो ये ब्लैंकेट बना रहे हैं और गर्मी को बाहर जाने से रोक रहे हैं ऐसे गैसेस, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो ओजोन लेयर वातावरण में बना है उसको कम करती है। अब हम अगर ओजोन लेयर देखेंगे तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही है उनको बहुत हद तक रोकता है, और अगर ओजोन लेयर कम होता है तो अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा आएगी, इसकी वजह से आने वाली गर्मी बढ़ेगी। तो कुछ गैसेस ऐसी है जो हीट बाहर जाने में रोकथाम कर रहे हैं और कुछ ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। तो अपने लिए और डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए अगर गैसेस हम देखेंगे तो सबसे अहम है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो डेयरी फार्म के जिस तरह तुसीं जिक्र किया कि डेयरी फार्म नूं ग्रीन हाउस गैसेस नाल असीं किवें जोड़ के देख सकते हैं? डेयरी फार्मिंग हो या कोई और भी व्यवसाय हो, साइंटिस्ट और वर्ल्ड की सब सरकारें, गवर्नमेंट्स इसको एक ढांचे में लेके चलती है जिसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच। तो जैसे डेयरी फार्मिंग है तो डेयरी फार्मिंग के लिए जो जो इनपुट्स है, जो जो चीज़ें आ रही है डेयरी फार्मिंग में, वो बन के आने में कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस बनी, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, फिर एक्चुअल डेयरी फार्म में जो हम रोज़मर्रे की चीज़ें करते हैं, गाय पालते हैं, उसकी वजह से कितनी ग्रीन हाउस गैसेस बनी, और फिर दूध जो निकला और उसका ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से, टैंकर से जाएगा,
तो उसकी वजह से कितनी ग्रीन हाउस गैसेस बनी, इस टोटल को हम कहते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच। तो उसमें से अगर आज के दिन हम ध्यान देंगे एक्चुअल ग्रीन हाउस गैस जो डेयरी फार्मिंग में गाय पालने में बन रही है उस पे, तो ये जो मैंने 3 गैसेस कहे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जाहिर है, जैसे हम भी सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसा गाय का भी है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि गाय की रूमेन और उसके रूमेन में जो डाइजेशन चलता है उससे बहुत सारा गैसेस बनते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ये गैसेस बनती है। और जो गोबर निकलता है डेयरी फार्म पे, वो हम मैन्योर की और फर्टिलाइज़र जैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वो गोबर हैंडलिंग में जब हम ज़मीन पे उसको बिछाएंगे तब भी जो बैक्टीरिया उसको अलग गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, उसमें से एक है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये 3 गैसेस मेनली पाई जाती है और सबसे अहम है इसमें रूमेन का रोल, और रूमेन में जो गैसेस बनती है वो। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? बहुत अच्छा सवाल है। ये अगर हम जानेंगे तो फिर इसको कंट्रोल कैसे करेंगे वो भी जान सकते हैं। गाय की साइज़, फिर उसके रूमेन की साइज़, उसके रूमेन की हेल्थ, वहाँ कौन से माइक्रोब्स, कौन से बैक्टीरिया पल रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण गाय क्या खा रही है, इस पे डिपेंड करता है कि कितना गैस बनेगा। लेकिन अगर हमने एक मैच्योर 400-500 किलो से लेके 600 किलो की गाय अगर ले ली तो वो 150 लीटर से 500 लीटर तक के गैसेस एक दिन में बना सकती है। और अगर साल भर का देखेंगे, ये हमने वॉल्यूम में लीटर्स में कहा, अगर साल भर का देखेंगे तो एक गाय करीब 100 किलो मीथेन साल भर में हवा में छोड़ती है। ये ज़्यादातर उसके माउथ से इरेक्टेशन से आता है। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 3। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ TMR ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਿਰੇ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ कंट्रोल कर सकिए? पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिकों ने हमें आसान हो समझने में और हम कुछ ठोस कदम उठा सके इस बारे में, इसलिए एक आसान सा तरीका दिया हुआ है, जो कि है ग्रीन हाउस गैस 1 लीटर दूध बनाने के पीछे कितनी निकल रही है। अगर हम ये गिनेंगे और उसका ट्रैक रखेंगे तो हम एक्शन फार्म पे ज़रूर ले सकते हैं। जब इस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैसेस की ओर देखेंगे तो जाहिर है कि एक गाय से अगर हम ज़्यादा दूध निकालते हैं, अगर ज़्यादा पैदावार करते हैं, तो फिर 1 लीटर के पीछे जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी मात्रा कम होगी। हमने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस रूमेन में बन रहे हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है डाइजेशन की, तो इसको हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते। कुछ हद तक ज़रूर कम कर सकते हैं, लेकिन हमारा अगर ये टारगेट रहा कि एक गाय से ज़्यादा दूध निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करे, तो 1 लीटर के पीछे निकलने वाले गैसेस कम होंगे। हम
दूध जितना चाहिए उतना ही बनाने के लिए कम पशु रख के भी काम चला सकते हैं, इसलिए ओवरऑल ये गैसेस कम बनेगी। अब आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये ऐसे गिनने की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। एक तो जो हमारा टारगेट होता है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम दूध पैदा करें, वही चीज़ हमने करनी है। और इसके लिए जो हम बैलेंस TMR बैलेंस फीडिंग की बात करते हैं उस पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आता है कि जो मीथेन बन रहा है वो बनता है ज़्यादा फाइबर डाइजेशन में। तो जो टफ टू डाइजेस्ट फाइबर है, जो तूड़ी से स्ट्रॉ से आता है, उसकी मात्रा अगर हम खाने में कम रखेंगे तो मीथेन कम बनेगी। लेकिन इसके साथ साथ जिसको हम फोरेज टू कॉन्सेंट्रेट रेशो, यानी घास कितना खिला रहे हैं उसके अगेंस्ट फीड कितना जा रहा है, इस पे अगर ध्यान देते हैं और इसको बराबर रखते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होगी। इसके अलावा जो एसिडोसिस है, गाय की सेहत के लिए हम जो मिनरल्स और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स फीड करते हैं वो अगर हम जारी रखेंगे, उसको हम बराबर बैलेंस में रखेंगे तो भी ग्रीन हाउस गैसेस बनने में कम कराने में हमें कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही डिटेल 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। तो इस ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ अगले किसान वीर भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ चुके ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ, ਪਿੰਡ ਕਰਮੂਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਉਮਰ ਸਿਹਤ ਉਪਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ? अगर पशुओं का सेहत ठीक नहीं है तो ये ग्रीन हाउस गैस पे ज़रूर अफेक्ट करता है। पहले तो जैसे मैंने कहा कि हम गिनते ही ऐसा इस तरीके से है कि कितना ग्रीन हाउस गैस 1 लीटर के पीछे बन रहा है। अगर पशु की सेहत अच्छी नहीं है और उसका किसी भी कारण से दूध कम होता है, मिल्क प्रोडक्शन अगर ड्रॉप होता है, तो जाहिर है ये फिगर बढ़ेगी। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें जो पशु के डाइजेशन को, स्पेशली रूमेन को अफेक्ट करती है, ऐसी कोई भी चीज़ गैस बनने में प्रभाव कर सकती है और गैसेस बढ़ा सकती है। तो अपना टारगेट ये होना चाहिए कि हम पशु की सेहत का ध्यान रखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखने की कोशिश करें ताकि अपना उत्पादन भी बढ़े और उसके साथ ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन भी कम हो। बिल्कुल, जिवें डॉक्टर साहब ने कहा कि पशुओं की सेहत का ध्यान जिहड़ा रखना बहुत जरूरी है, तो बैलेंस TMR राही भी वो ध्यान जिहड़ा वो बखूबी तरीके नाल रखा जा सकता है। तो इस दे नाल ही डॉक्टर साहब हुण अगले जो किसान वीर ने वो भी साडे नाल जुड़ चुके हैं, उन्हां दा सवाल की है वो भी जानते हैं। हाँ जी, की नाम है जी तुहाडा, कित्थों बोल रहे हो? मैं पिंड भदौड़ तो बोलना जी, नाम परविंदर सिंह जी। परविंदर जी, अपना सवाल पूछो। हाँ जी, 5 डॉक्टर साहब, कोई ऐसा पदार्थ है जो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ? जी परमिंदर जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। और आप ही नहीं, सभी वैज्ञानिक भी ये चाहते हैं और कुछ 20-22 या उससे भी ज़्यादा सालों से इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। हमने पहले तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस रूमेन में बन रही है वो एक प्राकृतिक, एक नेचुरल प्रोसेस है जो दूध के उत्पादन के साथ जुड़ी हुई है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम करने जाएंगे जिससे ग्रीन हाउस गैस कम करे तो डाइजेशन और उसकी वजह से दूध भी कम हो सकता है। तो इसलिए ये करना मुश्किल है और इतने रिसर्च के बाद भी बहुत कुछ अब तक हाथ में नहीं आया। जबकि एक प्रोडक्ट ज़रूर आया है जो दूध कम किए बिना मीथेन की रोकथाम में करने में मदद करता है। ये है 3-NOP। अनफॉर्चुनेटली ये अभी तो अपने देश में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये खिलाने से ये प्रूव हो चुका है कि रूमेन में मीथेन प्रोडक्शन कम होता है। ऐसे ही
ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक कंपनी फॉर्म की है, उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिली है रेड अलगी यूज़ करके मीथेन रूमेन में जो बन रहा है वो कम कराने की। लेकिन अगर हम जाड़े मोटे तौर पे देखेंगे तो जितना मिल्क प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे उतना पर लीटर ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन कम कराएंगे। तो ऐसे सभी पदार्थ, ऐसे सभी फीड सप्लीमेंट, एडिटिव्स और न्यूट्रिएंट्स जो दूध को बढ़ावा देते हैं वो इनडायरेक्टली हमें ग्रीन हाउस गैसेस पर लीटर कम करने में मदद कर ही रहे हैं। मतलब चंगी फील्ड जो है, बैलेंस TMR जो है वो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम का फिलहाल जो साढ़े कोल सोल्यूशन है वो यही है। तो इत्थे वेला एक होर छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦਾ ब्रेक तो बाद जिथे ਅਸੀਂ एक ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 3। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। तुसीं वेख रहे हो असीस डेयरी फार्म हैल्पलाइन सीजन 3। तो अगांहवधू पशु पालक अपनी अगांहवधू सोच के नाल ना सिर्फ आप अगे वधदा है बल्कि बाकी किसान वीरां लई, पशु पालकां लई चानन मुनारा बनदा है। तो अजिहे एक पशु पालक नाल कराउने हां तुहाडी मुलाकात। ਇਹ ਮੈਂ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ 2009-10 ਚ ਅਸੀਂ 20 ਗਾਈਆਂ ਟੋਟਲ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਦੁੱਧ 2560 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ 'ਚ ਦੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2560 ਲੀਟਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਆ ਚਿੱਚੜਾਂ ਦੀ। ਚਿੱਚੜਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਚੜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਹੂ ਮੂਤਨਾ, ਥਲੀਰੀਆ, ਇਹ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਟੋਟਲ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ DFA ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਆ ਮਿਲਕਿੰਗ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। बिल्कुल जी, अपनी अगांहवधू सोच के नाल इसे तरह अगे वधदे रहो तो बाकी किसान वीरां नूं भी सेध दिंदे रहो। तो अज का जो विषय है कि किवें बैलेंस TMR राही ग्रीन हाउस गैसेस नूं करिए कंट्रोल, इस नाल जुड़े जो मुख्य पॉइंट्स ने उस उत्ते मुड़ तो एक बार झात पाउने हां। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। शुक्रिया। ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।